नमस्कार दोस्तों। मैं पिंटू शर्मा परिवर्तन क्लासेस में आपकी स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं, ये हिंदी की क्लास है और हिंदी की क्लास में हमारा प्रैक्टिस सेट काफ़ी बेहतरीन जा रहा है। आपका रिस्पांस भी काफ़ी ठीक ठाक है। याद रखेंगे, हिंदी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप ये समझ जाएंगे कि जीडी में आने वाले एग्जामों में प्रश्न कैसा बनता है। इस प्रैक्टिस सेट का मेन उद्देश्य यही है कि आप प्रश्नों की प्रकृति देखें और प्रश्नों की प्रकृति को समझें कि प्रश्न किस तरह से यहाँ पर बनता है। इस प्रश्नों की प्रकृति को समझने के बाद हम टॉपिक वाइज जब क्लास चलाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर विलोम से प्रश्न बन रहा है तो अब तक 2021 से लेकर 2021 में पेपर हुआ था, फिर 23 में पेपर हुआ था, फिर उससे पहले भी कई बार पेपर हुआ है। तो जो भी पेपर हो उसमें विलोम के जितने भी प्रश्न पूछे हैं हम टॉपिक वाइज उसे लेकर आएंगे। संज्ञा के कौन से प्रश्न पूछा गया है, मुहावरे के कौन से प्रश्न पूछे गए, गद्यांश के कौन कौन से प्रश्न आए हैं, इन सारे प्रश्नों पर डिस्कशन किया जाएगा और समझा जाएगा कि प्रश्न जीडी में हिंदी का कैसे आता है। तो हिंदी को लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। परिवर्तन क्लासेस आपकी हिंदी इतनी बेहतरीन कर देगा कि आप एग्जाम में, जीडी के एग्जाम में, आप 20 में से 19 तो नहीं करेंगे, आप 20 में से 20 करके ही आएंगे। ये वादा है आपके साथ। तो चलिए आज की क्लास शुरू की जाए और देखा जाए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि इसका जवाब क्या होगा। जैसे क्या कह रहा है, आज खेत आज खेत में एक विषधर देखा, वो बहुत ही खतरनाक था। तो सांप के पर्यायवाची के उक्त वाक्य के रिक्त स्थान पर पूर्ति की, यानी सांप का पर्यायवाची पूछ रहा है। तो क्या केसरी सांप का पर्यायवाची होगा? नहीं। केसरी किसका पर्यायवाची है? शेर का। शेर का, सिंह का, ये केसरी की पर्यायवाची। सारंग मतलब क्या होता है? सारंग मतलब होता है हिरण। सारंग मतलब हिरण होता है। तो सांप का पर्यायवाची भुजंग बिल्कुल सही है। नाराज मतलब क्या होता है? तीर। नाराज मतलब क्या होता है? तीर। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, विधवा स्त्री हिंदू समाज की सबसे दयनीय प्राणी है और स्त्री हर रीति रिवाज को निभाने की अधिकरणी। विधवा के विलोम शब्द से अच्छा, ये जो पूरा गद्यांश लिखा है, पूरे गद्यांश की इतनी की पढ़ने की तो कोई जरूरत है ही नहीं। इतने गद्यांश की पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, बस आपको टाइम कंज्यूम करने के लिए दिया है। आपको क्या करने के लिए दिया है? टाइम कंज्यूम करने के लिए दिया है। यहाँ पर प्रश्न, मेन प्रश्न क्या कह रहा है आप समझे। मेन प्रश्न कह रहा है विधवा के विलोम शब्द के उक्त वाक्य का रिक्त स्थान पर पूर्ति कीजिए। तो विधवा का विलोम क्या होगा? तो सुलक्षणा का विलोम क्या होता है? सुलक्षणा का विलोम होगा कुलक्षणा। सुलक्षणा का विलोम कुलक्षणा, तो विधवा का विलोम तो होगा ही नहीं। सौभाग्यशाली का विलोम क्या होगा? सौभाग्यशाली का विलोम होगा दुर्भाग्य। सौभाग्यशालिनी तो दुर्भाग्यशालिनी, दुर्भाग्यशालिनी होगा। अबला का सबला का अबला विलोम होगा, अबला का सबला विलोम होता है। तो दोनों में से कोई देगा। तो याद रखेंगे जो विधवा का विलोम क्या होगा? सधवा। तो जैसे कुछ विलोम है, जैसे अगर आपसे पूछ ले आवृत का विलोम क्या होगा? आवृत का विलोम, तो क्या आवृत का विलोम अनावृत होगा? अनावृत होगा। आकाश का विलोम क्या होगा? आकाश। आकाश का विलोम क्या होगा? तो आकाश का विलोम होगा पाताल। आकाश का विलोम क्या होगा? पाताल। आपसे पूछा जाए, पेपर में कई बार पूछा, उथला का विलोम क्या होगा? उथला का विलोम क्या होगा? गहरा। उथला का विलोम क्या होगा? गहरा। अस्त का विलोम क्या होगा? अस्त का विलोम, तो अस्त का विलोम होगा सूर्योदय। अस्त का विलोम क्या होगा? सूर्योदय। रात का विलोम क्या होगा? ये एक बार जीडी में पूछा हुआ है। रात का विलोम क्या होगा? दिन। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न, कई बार जीडी में प्रश्न बन जाता है, तो इस चीज को आप समझेंगे तो कभी कभी प्रश्न बड़ी आसान होती है लेकिन हम जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। आइए प्रश्न संख्या 3 पर। और 3 एक बेहतरीन प्रश्न है, कंफर्म आप यहाँ से गलती होने की पूरी पूरी संभावना है। प्रश्न क्या कह रहा है, शराब पीनी बुरी आदत है, इस वाक्य में अशुद्धि, यानी ये जो वाक्य दिया है इस वाक्य में किस जगह गलत शब्द दिया गया? शराब पीनी बुरी आदत है या शराब पीना बुरी आदत है? तो कौन सा सही होगा? शराब
पीना बुरी आदत है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब। आगे चला जाए, अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा शब्द समूह तालाब शब्द का पर्यायवाची समूह नहीं है? ध्यान से समझिए। हम पेपर में जल्दी क्या करते हैं, जुगाड़ समझिए। पेपर में हम देखते हैं कि पूछ रहा है कि तालाब शब्द का पर्यायवाची, हम पूरा पढ़ते ही नहीं, हम ये समझते हैं कि तालाब का पर्यायवाची पूछ रहा है तो ऑप्शन में हमें तालाब देखना होगा। और जैसे ही हम ऑप्शन ए पढ़ेंगे, ऑप्शन ए में तड़ांग सर सरोवर दिया हुआ है, ये बिल्कुल सही है, तालाब का पर्यायवाची है। लेकिन प्रश्न में पूरा प्रश्न क्या कह रहा है, तालाब शब्द का पर्यायवाची समूह नहीं है। यानी इन चार ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो तालाब का पर्यायवाची नहीं है। देखा जाए कौन सा है। जवाब आ जाना चाहिए था आपका तड़ांग सर सरोवर, ये बिल्कुल तालाब का पर्यायवाची है। सर तड़ांग पुष्कर, ये भी तालाब का पर्यायवाची है। सरिता हिम सागर, ये तालाब का पर्यायवाची नहीं। सरिता मतलब नदी, हिम मतलब बर्फ का कोई टुकड़ा, सागर मतलब आप समझते हैं। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे चला जाए। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उन्हें क्या कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए, विशेषण किसे बोलेंगे, समुच्चय बोधक किसे बोलेंगे, और सर्वनाम किसे बोलेंगे? तो याद रखिएगा, समुच्चय बोधक जो दो या उससे अधिक वाक्य को जोड़ता है, जो दो या उससे अधिक वाक्य को जोड़ता है उसे समुच्चय बोधक बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे जैसे तुम करोगे वैसे तुम भरोगे, तो वैसा शब्द यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ रहा है, करना और भरना। मोहन आज आया और कल चला गया, आज आया और कल चला गया, ये दो वाक्य है, दोनों को जोड़ कौन रहा है, और मोहन आज आया और कल चला गया, तो और शब्द जो है इन दो वाक्यों को जोड़ रहा है। उसी तरह से बात करें विशेषण किसे बोलते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण बोलते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, कौन बताता है, तो विशेषण। जो शब्द क्रिया की भी विशेषता बताए उसे हम क्रिया विशेषण बोलते हैं। जो शब्द क्रिया की भी विशेषता बताए उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण बोलते हैं। प्रश्न संख्या 6वां देखिए। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कौन सा प्रयुक्त शब्द कह रहा है, आंचल ने सबकी नाक में दम, ये इसकी जगह पर वाक्य कौन सा चूज किया जाएगा। आंचल ने सबकी नाक में दाम कर रखा है, तो सबकी नाक में क्या होता है, दम होता है। तो याद रखेंगे ये गलत लिखा हुआ है, दम इस तरह होगा, दम किस तरह होगा, दम, याद रखेंगे। दम कर रखा, अब इसका सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन बी। आंचल ने सबकी नाक में दम कर रखा है, दाम नहीं होगा, दम कर रखा है, याद रखेंगे, ये यहाँ पर गलती था। प्रश्न संख्या 7वां क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। निम्न वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द और सही विकल्प चुने। निम्न वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द और सही विकल्प चुने। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए क्या बोलते हैं। अच्छा, सामंत किसे कहा जाएगा, यानी राजा, सामंत किसे बोलेंगे, राजा के अंदर रहने वाला वो अधिकारी जो किसी एक इलाके का प्रधान हो, वो सामंत होता है। सर्वस्व किसे बोलेंगे, जो कुछ भी हो वो अपना हो, जो कुछ है वह सब अपना, जो कुछ है वह सब अपना है, ये किसके तहत आएगा, ये सर्वस्व के समय आएगा। थोड़ा सा पेन गाढ़ा है, हल्का कर दिया जाए। सर्वे सर्वा मतलब किसी एक, किसी, सर्वे सर्वा का मतलब क्या होगा, सर्वे सर्वा जो किसी घर, दल या समाज, किसी घर का हो सकता है, दल का हो सकता है, या समाज का मुखिया हो, का क्या हो,
मुखिया हो उसे हम क्या बोलते हैं? सर्वे सर्वा। तो जो सब कुछ जानता हो उसे हम क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसे हम क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ। पेपर में बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। प्रश्न संख्या 8वां देखा जाए कि 8वां प्रश्न क्या कह रहा है। 8वां कह रहा है थाली का बैगन होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? थाली का बैगन होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ध्यान से देखिए। जल्दी दोस्ती, दोस्त बन जाना, थाली का बैगन होना? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है। इधर उधर की बातें करना, थाली का बैगन, एक थाली में रहना? नहीं, ये बिल्कुल नहीं। बैगन की सब्जी, ये तो सीधे से गलत होगा। सिद्धांतहीन व्यक्ति होना, जिसके सिद्धांत ही नहीं है, वो थाली के बैगन के बराबर है। 9वां, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में दिया गया है? प्रश्न आप देखेंगे और कह रहे हैं कि ऐसे इस तरह के बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन पाने के लिए आप परिवर्तन क्लासेस से जुड़े। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परिवर्तन क्लासेस आपके लिए बेस्ट कंटेंट लेकर आ रहा है और बहुत जल्द यूट्यूब पर सारी चीजें आपको फ्री में करवाई जाएंगी, जो आप कहीं ऐप पर फीस देकर करते थे। तो याद रखेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और यकीन मानिए बेहतरीन कंटेंट अपने और अपने दोस्त के सिलेक्शन के लिए एक अहम भूमिका निभाई। क्या कह रहा है? सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, कृपया आप जल्दी आए, इसमें तो कोई अशुद्धि नहीं है। और सर्वनाम संबंधी अशुद्धि की बात कर रहा है, मैं सदैव समय पर कार्यालय जाता हूँ। तुम तुम्हारा काम करो, नहीं नहीं, तुम अपना काम करो। तुम तुम्हारा नहीं होगा, तुम किसका काम करो? तुम अपना काम करो, इसी में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। आगे देखा जाए, निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा जो स्मरण करने योग्य हो? जो स्मरण करने योग्य हो। गवेषणी मतलब जिसे खोजा जा रहा हो, जिसे खोजा जा रहा हो, जो खोजने योग्य हो, जो खोजने योग्य हो, जो खोजने, जो खोजने योग्य हो, जो खोजने हो। अनुकरणी मतलब जो अनुकरण करने योग्य हो, जो अनुकरण, अनुकरण का मतलब क्या होता है? नकल, जो नकल करने योग्य हो या अनुकरण करने योग्य हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अनुकरणी कहते हैं। अगला क्या कह रहा है? स्मरणीय, जो याद करने योग्य हो, जो स्मरण करने योग्य हो उसे स्मरणीय बोलते हैं। और पूजनीय, जो श्रद्धा करने योग्य हो, जो श्रद्धा, श्रद्धा कपूर नहीं, श्रद्धा पूजा करना, जो श्रद्धा करने योग्य हो, जो श्रद्धा करने योग्य हो। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्या कह रहा है? रोहन रात में, रोहन, रोहन रात में भोजन नहीं खाता। रोहन रात में भोजन नहीं खाता, इसमें क्या है? अशुद्धि किस भाग में? ध्यान से देखा जाए, अशुद्धि किस भाग में है? रोहन रात में भोजन नहीं खाता। एक बार आप बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन डी सही। हर प्रश्न के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय होगा। 10 सेकंड से ज्यादा समय आप जीडी जैसे एग्जाम में हिंदी पर किसी एक प्रश्न पर मत दीजिएगा। बाई चांस कोई एक दो प्रश्न हो तो वहां आप दे सकते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? रोहन रात में भोजन नहीं खाता, तो इसका सही जवाब क्या होगा? रोहन रात में भोजन नहीं खाता या रोहन रात में भोजन नहीं करता? तो खाता नहीं होगा, करता होगा। रोहन रात में भोजन नहीं करता है, रोहन रात में भोजन नहीं करता है, तो खाता इसमें बिल्कुल सही है, जो इसमें गलती बता रहा है। प्रश्न संख्या 12, अजय की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अजय की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त बुद्धि क्या? बुद्धि के स्थान पर उसके समानार्थी, यानी बुद्धि का समानार्थी या बुद्धि का पर्यायवाची क्या होगा? आप बताइए। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़ेंगे और जवाब देंगे। ऑप्शन ए, अजय की अक्ल भ्रष्ट हो गई। बुद्धि और अक्ल समानार्थी हैं? जी हाँ,
ये बिल्कुल समानार्थी। और प्रश्न में क्या कह रहा है कि बुद्धि के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है। याद रखेंगे, किसी भी प्रश्न को पूरे अंत तक आप पढ़ेंगे। जल्दबाजी में की गई गलती आपको सिलेक्शन से कहीं दूर लेकर जाएगी और आप उस सिलेक्शन से कोसों दूर हो जाएंगे उन बच्चों से, कि आपको सिलेक्शन इस साल लेना था, आप सिलेक्शन एक गलती की वजह से आपको 4 साल लग गए। तो इस चीज को बड़े इत्मीनान से पढ़िएगा। प्रश्न क्या कह रहा है, बुद्धि के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। अजय की अकल भ्रष्ट हो गई है, अकल बुद्धि एक जैसा है, तो इसे बिल्कुल सही। प्रश्न बी क्या कह रहा है, अजय की बुद्धि नष्ट हो गई है, ये कुछ समझ में नहीं आया, इसे छोड़ते हैं। अजय की मति भ्रष्ट हो गई है, अजय की मति, तो मति भी एक तरह की बुद्धि ही है। अजय की समझ, यानी बुद्धि से ही समझ है, तो ऑप्शन भी इसका बिल्कुल सही होगा। ये विधु जो है ये बुद्धि का समानार्थी नहीं है। प्रश्न संख्या 13, पूछना इस मुहावरे को पूरा करता है। पूछना, बीच में खाली स्थान है, बीच में खाली स्थान है। मैं खाली स्थान आपको बता रहा हूं कि वो खाली स्थान कहां पर होगा, यहाँ पर, यहाँ पर खाली स्थान होगा। और ये क्वेश्चन नंबर 13 है। डैश पोंछना इस मुहावरे को पूरा करता है। क्या पोंछना मुहावरे को पूरा, हाथ पोंछना 1 मिनट के लिए हो सकता है, आंसू पोंछना ये भी हो सकता है, कान पोंछना ये बिल्कुल नहीं हो सकता, पैर पोंछना पैर धोना होता है ये बिल्कुल नहीं होगा, हाथ पोंछना या आंसू पोंछना, तो आंसू पोंछा जाता है, हाथ धुला जाता है, आंसू पोंछना ये बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 14 देखें, निम्नलिखित विकल्पों में से परंपरा से सुना हुआ, ध्यान से समझिए, परंपरा से सुना हुआ, परंपरा से सुना हुआ वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। अनुश्रविक वंदनीय, जो वंदना करने योग्य हो उसे वंदनीय बोलेंगे, जो वंदना करने योग्य हो, जो वंदना करने योग्य हो, जो वंदना करने योग्य उन्हें वंदनीय। आशातीत मतलब आशा से परे, आशातीत मतलब जो आशा से परे हो, आशा से परे हो उसे आशातीत बोलेंगे। कर्णप्रिय मतलब जो कानों को प्रिय हो, जो कानों को प्रिय हो उसे हम क्या बोलेंगे, कर्णप्रिय। तो जो परंपरा से सुनी हुई बात को हम क्या बोलते हैं, अनुश्रविक। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में से कोई एक वाक्य शुद्ध है। आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि वह कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, तमाम देश भर में ये बात फैल गई, क्या ये सही है, नहीं। देश भर में तमाम बात फैल गई, क्या ये सही है, नहीं। तमाम देश भर में फैल गई है बात, ये बिल्कुल गलत। ये दोनों तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे, इनसे शब्द से कोई भी सार्थक नहीं निकल रहा। सी पे आते हैं, देश भर में यह बात फैल गई, देश भर में यह बात फैल गई, ये यहां पर मात्रा की गलती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, देश भर में यह बात फैल गई। अब आगे चला जाए, अगला प्रश्न देखा जाए कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ये गद्यांश है, और गद्यांश को समझने के लिए आप ध्यान देंगे कि गद्यांश को किस हिसाब से सेट किया गया है। अब आते हैं गद्यांश पे, और गद्यांश आप ध्यान से समझें। प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है, आप ध्यान से समझें। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बच्चों पर ही डैश, बच्चों पर ही डैश निर्भर है। बच्चों पर क्या निर्भर है, भविष्य निर्भर है, ब्रह्मांड निर्भर है, वर्तमान निर्भर है, या भूत। तो भूत तो बीत गया, ये बिल्कुल नहीं होगा। ब्रह्मांड बच्चों पर तो निर्भर नहीं हो सकता, वैज्ञानिक होते तो ब्रह्मांड की समझ के लिए हो सकता है। बच्चों पर ही वर्तमान निर्भर है, तो ये भी हो सकता है, भविष्य भी हो सकता है। तो कौन सा सही होगा, आप जवाब बताइए। बच्चों पर ही भविष्य निर्भर है या वर्तमान निर्भर, तो लाइन को थोड़ा दूर तक पढ़ते हैं। बच्चों पर ही निर्भर है और वही हमारी है, इसलिए आज संसार, संसार की बात हो रही है, मनोवृत्ति और विचार शैली की शिक्षा द्वारा बदलने का प्रयास किया जा रहा है। यदि हमें डैश की चिंता है तो हमें की भी चिंता करनी होगी। तो बच्चों पर ही याद रखिएगा, भविष्य बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, तो बच्चों पर ही क्या निर्भर है, भविष्य निर्भर। आगे चला जाए, प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है।
तो बच्चों पर ही क्या निर्भर है? भविष्य। 16 में हमने क्या चुना? भविष्य। बच्चों पर ही क्या निर्भर है? तो याद रखेंगे भविष्य निर्भर। बच्चों पर ही भविष्य निर्भर है और वही हमारी डैश है। क्या है? आशा है, बेसहारा है, निराशा या भविष्य है। वही हमारी आशा है, वही हमारी भविष्य है। तो याद रखेंगे निराशा बच्चे कभी नहीं हो सकते, बेसहारा बच्चे नहीं हो सकते, भविष्य बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन ए सही है। वही हमारी क्या है? आशा है। वही हमारी क्या है? आशा है। 17 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही है। तो बच्चों पर ही भविष्य निर्भर है, वही हमारी आशा है। इसलिए आज संसार में डैश की मनोवृत्ति और विचार शैली को शिक्षा द्वारा बदलने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए आज संसार में, ध्यान से समझिए, इसलिए आज संसार में डैश की मनोवृत्ति और विचार शैली को शिक्षा द्वारा बदलने का प्रयास किया जा रहा है। किसको बदलने का प्रयास किया? बच्चों को। गद्यांश में बच्चों की बात हुई है तो इसे रोकते हैं। विचार बिल्कुल नहीं, बुजुर्गों को बिल्कुल नहीं, नेता को बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही। याद रखिए गद्यांश को सेट करने का सबसे आसान तरीका है आप चारों ऑप्शनों को सेट करके एक बार उस लाइन को पढ़ें। चारों ऑप्शन सेट होने पर अगर वो लाइन बिल्कुल सटीक बैठ जा रही है तो यकीन मानिए वो ऑप्शन उस गद्यांश के लिए उस जगह पर सेट है। जैसे यहाँ पर क्या सेट हो गया? बच्चों। बच्चों को अगर सेट करें 18वें पर, अगर यहाँ पर हम सेट कर दें बच्चों, तो आप पूरी लाइन को पढ़ें तो देखेंगे आपको एक फ्लो मिल रहा है। जैसे इसलिए आज संसार में बच्चों की मनोवृत्ति और विचार शैली को शिक्षा द्वारा बदलने का प्रयास किया जा रहा है। एक फ्लो मिलेगा। प्रश्न संख्या 19 पर आगे चला जाए। प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 19, यदि हमें डैश की चिंता है तो हमें डैश की भी चिंता होगी। यदि हमें किसकी चिंता है? ब्रह्मांड की? नहीं। यदि हमें भूत की, जो बीत गया, उसकी क्या चिंता करना? वर्तमान जो चल रहा है इसकी क्या चिंता करना? भविष्य की। यदि हमें भविष्य की चिंता है तो हमें डैश की भी चिंता करनी पड़ेगी। किसकी करनी पड़ेगी? तो हमें कल्याण की चिंता करनी पड़ेगी। यदि हमें भविष्य की चिंता है तो हमें डैश किसकी चिंता करनी पड़ेगी? कल्याण की नहीं, बुजुर्ग की नहीं। गद्यांश में सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया गया है? प्रणों पर, जवानों पर नहीं, बच्चों पर। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब। तो ये देखिए आज आपका 20 में 20 क्वेश्चन था और 20 क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से आपने किया। याद रखेंगे आपको जब भी लगे कि परिवर्तन क्लासेस पर आप अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, आप एक अच्छे मार्गदर्शन में हैं, तो आप जरूर सपोर्ट दिखाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के आसपास जरूर सब्सक्राइब करवाइएगा। और यकीन मानिएगा परिवर्तन क्लासेस बेस्ट कंटेंट के लिए ऑफलाइन में जाना जाता है और ऑनलाइन में भी अब धीरे धीरे ये जाना जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।